दिनों से हम ये कह रहे हैं कि ये करेंगे या नहीं करेंगे की बात नहीं है, ये कब करेंगी की बात है। पीपल्स पार्टी कब अपना हैंड करेंगे और जिस तरह से करेंगे उससे कितना नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए उन्होंने इमरान खान के सिर्फ वो पीछे नहीं है ना, वो आगे देख रहे हैं कि उनके राइवल्स कौन है, वो सारे अपने पॉलिटिकल राइवल्स को एक साथ डील कर। अगर हमें खुद साख्ता तौर पे इजाजत हो कि हम एक बस अपने अगर पोजीशन दिखा दें कि हम पहले क्या कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ जरूर खेल रही है। अब इसे अकलमंदी कहा जाए या नहीं, मेरे ख्याल से सियासी तौर पे अकलमंदी इसलिए है क्योंकि उनका जो इलेक्टरेट है वो वोट को इज्जत दो के साथ उस तरह रेजोनेट नहीं करता। और अगर पीडीएम से इन सब्सटेंस थोड़ा पीछे भी पीपल्स पार्टी हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें बहुत सारे कोई वोटों का फर्क पड़ेगा या एक सीट भी उनकी कम होगी। बहुत ही समझदारी के साथ हुकूमत ने थ्रू द इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट की, उससे ये मजीद दरारें और सेनेट इलेक्शन की जहां बात छेड़ दी गई कि पहले करा देंगे, तो प्रायोरिटीज बिल्कुल एकदम से एजिटेशन से चली गई प्रैक्टिकल की तरफ। और वहां पे पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर है, वो बॉयकॉट में नहीं बिलीव करती, इवन ट्रेडिशनली बिलीव नहीं करती। और जहां बाय इलेक्शंस की बात आई और जहां सेनेट के इलेक्शंस की बात आई तो फील्ड छोड़ने वालों में से ना पीपल्स पार्टी रही है ना रहेगी मेरे ख्याल से। पीपीपी डजंट रिजाइन, फजल रहमान क्या नून के बगैर रिजाइन करेंगे? नून क्या पीपीपी के बगैर रिजाइन करेगी? यस और नो? मेरे ख्याल से नहीं करेगा कोई भी किसी के बगैर रिजाइन किए बगैर फजल रहमान साहब धरना देने आ जाएंगे, रिजाइन किए बगैर उनके साथ पीएमएल नून आ जाएगी। लेकिन ये खुदकुशी है सियासी तौर पे, ये सियासी तौर पे खुदकुशी है इस्तीफे देना, अनलेस आप सिस्टम को हिला पाए, जो नहीं हिला पाए। अच्छा ये तो हम लोग थे, अब जरा माफ कीजिएगा अगर हमने आपको रिवाइज किया, अब एक ही किया। मरीम नवाज साहबा क्या कहती आई हैं और उनके लिए अब मुश्किलात क्यों पैदा हो रही हैं या होंगी, उनके नैरेटिव, उनके बयानिए के लिए दिखाते हैं। इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मारने 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। साल के खत्म होने से पहले घर वापस जाने वाली इंशाल्लाह पे बहुत ज्यादा जोर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या करते आए हैं और ये बेहतरीन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगले साल तक हमारा नया वज़ीर आज़म होगा। को घर भेजेंगे, तो घर चले जाएगा। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च सेलेक्टेड को भगाएंगे। भाई साहब देखें, ये आप सियासी महारत का फर्क जिस जज्बे के साथ एक सेकंड मैं जरा एक पोजीशन रख दूं सामने, इस अल्फाज को इस्तेमाल करते आए थे और लगता ऐसे था कि शायद इस सिलेक्टेड को अनसिलेक्ट ये अकेले करेंगे जाके और खुद करेंगे अपने नहीं, और वो अभी भी यही कह रहे हैं। नहीं भाई साहब, यही तो देखें, यही तो महारत है, यही तो सटलिटी है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा डू और डाई, ऑल और नथिंग, यानी कि हमारे इस्तीफे तैयार हैं की पोजीशन पे खड़ी ये समझने वाले के लिए है कि मरियम नवाज दूसरी तरफ वेरी कंसिस्टेंट, वेरी प्रिंसिपल्ड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट ठीक है, वो सब जबरदस्त है, लेकिन अपने इस्तीफे देने, अपनी कमी करने की तरफ नहीं भाई साहब देखें ना, देखें उनके लिए नहीं, एक सेकंड, उन्होंने प्रॉब्लम उनकी यूं क्रिएट हो गई है इस्तीफों पे, जो उन्होंने कहा अपने प्रिंसिपल पे, फौज को सियासत में मुदाखलत के हवाले से जो कहा, सिस्टम बदलने के हवाले से जो कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से जो कहा, वो उन सारी चीजों को कल्मिनेट होना था रेजिग्नेशंस, धरनों और डिमांड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ इमरान खान, फ्रेश इलेक्शंस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब ये जो सारी चीजें हैं, बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उसकी नफी कर दी है। तो अब मरियम साहिबा को ऑब्वियसली ये पीडीएम इंटैक्ट भी रखनी है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी पे तो वो कॉम्प्रोमाइज करके ये नहीं करना चाहेंगे। उनका तो पूरा करियर आगे पड़ा है, उन्होंने ये एक फेज की पीडीएम के लिए तो नहीं अपना करियर बनाना। तो आई थिंक कि उनको उनकी जो बहुत क्लियर नैरेटिव चल रहा था, बहुत प्रिंसिपल नैरेटिव चल रहा था, उसको जो ठेस अभी पहुंचेगी, अगर वो उन्होंने ये डेलिकेट मामला अच्छी तरह सही तरह संभाला नहीं तो वो एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत समझदारी से पीटीएम को इंटैक्ट तो रखें, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि जो भी आप लोगों ने पसंद करें ना करें, कोई ये नहीं कह सकता कि वो इनकंसिस्टेंट चली। सही है, बट
पीडीएम को अब इंटैक्ट अगर जिस तरह भी रखना है तो उसका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पीपीपी है, पीएमएल नून नहीं है। दूसरी बात ये कि मरियम नवाज साहिबा ने शुरू से एक सेकंड जी एक सेकंड बस मैं ये कंप्लीट कर दूं कि शॉट्स जो हमने दिखाए हैं, मरियम नवाज साहिबा बार बार अपनी सैक्रिफाइस, अपनी तरफ से जो वो कुर्बानी देने को तैयार है, यानी कि इस्तीफे जिसके बाद 24 घंटे की मार है वजीर आजम उनके मुताबिक, उसके ऊपर जोर था उनका और कंसिस्टेंटली था। आप देखेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का तवातुर से जोर था वजीर आजम के इस्तीफे पे, वो इस्तीफा लेने की बात कर रहे थे और अभी भी वो इसी बयानिए को आगे बढ़ा सकते हैं सारी बातों के बाद, लेकिन मरियम नवाज साहिबा अपने बयानिए को आगे नहीं बढ़ा सकती अब अनलेस उसके ऊपर डिलीवर करें और पीडीएम से अपने रास्ते जुदा करें। तो ये बिलावल साहब की सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी जीत है।